हेलो दोस्तों, आज है 19 जून और आज होता है मेरा जन्मदिन। आज मैं अपना जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट करूंगी आप सबके साथ बताना चाहती हूँ। मेरे साथ बने रहिए। सुबह हो गई थी और मैं नहा कर आ गई थी। मेरा डेली का रूटीन है कि मैं नहाने के बाद सबसे पहले भगवान की पूजा करती हूँ और मैं अपनी पूजा में पहुँच गई हूँ। अपने भगवान को नहला धुला रही हूँ। इसके बाद अपने भगवान को कपड़े वपड़े पहना कर मैंने रेडी कर दिया है। उनको बिठाल दूँगी, आरती करूँगी। और मम्मी किसी का भी बर्थडे होता है उसके लिए जलेबी ज़रूर मंगाती हैं और हमारे यहाँ का रिवाज है कि जो भी मीठा आएगा सबसे पहले भगवान को भोग लगता है। और ये मैंने अपनी आरती कर ली है। इसके बाद भगवान जी को जलेबी का भोग लगाया है। आप सब देख रहे हैं जलेबी का भोग लग गया है और मेरी पूजा रेडी हो गई है। मैं हो गई हूँ रेडी सुबह के लिए और ये है मेरा नाश्ता जो हो चुका है रेडी, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं बनाया है। और मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। अब हो गया था दोपहर का टाइम और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और मैं जो है नेल पॉलिश लगा रही थी, शाम के लिए तैयारी कर रही थी, मतलब रेडी हो रही थी कि शाम को मुझे अच्छे से तैयार होना है। हम कहीं जाएं ना जाएं लेकिन हम जो हैं अपने बर्थडे पर हमें तैयार ज़रूर होना चाहिए और मैं भी ज़रूर होती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना। और मैं अपनी लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही थी कि मैं शाम को क्या पहनूँ, तो मैं प्रभु से पूछ रही थी कि सूट पहनूँ कि साड़ी पहनूँ। तो बेटे ने कहा कि नहीं मम्मा साड़ी पहनो। तो मैं निकाल के उसको दिखा रही थी, देखो कौन सी पहनूँ। तो जो उसने बताई है इस वाली साड़ी को, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने पहनी है। और तब तक आ गए थे जेठ जी और जो कुछ लेकर आए हैं बाज़ार से, ले जाकर ये खोल कर दिखा रहे हैं। मुझे लगता था कि मेरे लिए कुछ है और बाकी ये मेरे लिए एक गिफ्ट आया है जो मुझे दिन में ही मिल गया था। अभी तो मेरा बर्थडे शुरू हुआ है और दिन में ही मिल गया था। आप देख रहे हैं कितना सुंदर सूट है और प्रभु इसके दुपट्टे के साथ खेलने लगे थे। और जेठ जी जो है आइसक्रीम, यानी जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर, एक हमारे यहाँ शहर में बर्फ़ आती है जो घिस कर बनती है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये लेकर आए थे और इसे हम लोग चुस्कियाँ मार मार के पी रहे थे और मुझे बहुत टेस्टी लग रही थी और मैं बहुत खुश हो रही थी इसे पी के। फिर इसके बाद हमने आराम से इसको एंजॉय किया। फिर हो गई है शाम और हम सब हो गए हैं रेडी रेस्टोरेंट जाने के लिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बस थोड़ी देर में हम रेस्टोरेंट के लिए निकल रहे हैं। अब हम निकल गए हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं बच्चों की जिद के आगे किसी की नहीं चलती है। और प्रभु ने कहा कि नहीं, वो आज रेस्टोरेंट में ही खाना खाएंगे। मेरा तो विचार था कि घर में ही बना लें, लेकिन जब वो नहीं माने तो हम रेस्टोरेंट, हमें आना ही था, तो हम आ गए हैं अपने रेस्टोरेंट, पहुंच गए हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे यहाँ का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। अब ये आप इसका बाहर का व्यू मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगता है और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। मैं अंदर जा रही थी और अंदर पहुँचकर, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो बहुत जल्दी हो रही थी मुझे अंदर पहुँचने की, अंदर पहुँच गई। बाकी सब लोग पहुँच चुके थे, मैं ही लेट थी, बस मैं भी अंदर पहुँच गई हूँ। और अंदर का व्यू आप सब देख रहे हैं। हम बैठ गए क्योंकि मैं लेट थी तो सब मेरा वेट कर रहे थे और हम पहुँच गए हैं। और पहुँचकर मैं मीनू पढ़ रही थी कि क्या क्या ऑर्डर किया जाए, क्योंकि सबने कहा तुम ही ऑर्डर करो, तुम्हारा बर्थडे जो तुम्हें अच्छा लगे वो ऑर्डर करो। तब तक मेरी एक स्टूडेंट का जो है मैसेज आ गया मुझे विश करने के लिए, तो मैं उसका जवाब देने लगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कोई आपको आपके बर्थडे के दिन, खासतौर से आपके स्टूडेंट आपको विश कर रहे हों तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा पहले मैं विश कर लूँ फिर मैं ऑर्डर करूँगी। इसके बाद जो है मैंने ऑर्डर किया, जो मुझे मंगाना था सारी चीज़ों को मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये भैया पीछे आ गए हैं, हमारे ऑर्डर को ले रहे हैं। जो कुछ भी मुझे बताना था मैंने सारा बता दिया है। अब हम लोग बैठकर अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा खाना आएगा और हम लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे। हम सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर में बनाओ ना तो सारा दिन तो काम ही करते रहो, काम में ही लगे रहो, तब जाके कहीं कुछ मिलता है। ये हमारा आ गया था स्टार्टर। मेरे हस्बैंड और मेरी सास को आलू का पराठा बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ज़रूर मंगाया था। और यहाँ मैंने मंगाए थे नूडल्स और डोसा, जो हमारे स्टार्टर्स थे। ये सब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तब तक हमारा डिनर भी आ गया है, आप देख रहे हैं। हम सब डिनर करने में के लिए जो हैं एकदम से रेडी हैं और सारे लोग जो है डिनर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। प्रभु ने तब तक रोटी मांग दी है तो प्रभु को मैं रोटी दे रही थी। और इस तरह से हम लोग, हमारा जो है खाना डिनर सब संपन्न हो गया है और हम जा रहे हैं अब वापस अपने घर। पर प्रभु को खुशी नहीं मिल रही थी क्योंकि हमने केक नहीं काटा था। और इनके पापा जो हैं इनको इतना प्यार करते हैं कि इनकी ख्वाहिश के लिए उन्होंने तुरंत केक लिया है और हम लोगों ने घर पर आकर केक काटा है। और ये केक मैं सबको खिला रही हूँ, सब मुझे खिला रहे हैं। ये बेटा देखिए मुझे केक खिला रहा था, मैंने भी उसको खिला दिया। मम्मी आ गई हैं कि मैं भी खिलाऊँगी, तो मम्मी ने भी मुझे केक खिलाया। और ऐसे करके पूरा दिन जो है हमारा एंजॉय हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है अपने बर्थडे पर इस तरह से करना। बेटा मेरे लिए गिफ्ट लाया है, कितना अच्छा। मैंने उसको एक किस किया क्योंकि मुझे बहुत अपना बेटा प्यारा है। ये मेरी जेठानी है, मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं। और ये वही सूट है जो सुबह जेठ जी का मैं दिखा रही थी। मैंने कहा आप भी अपनी फ़ोटो खिंचाओ आकर। ये गोलू मेरा भाई मेरे लिए गिफ्ट लाया था। इस तरह से पूरा दिन हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया,
बहुत अच्छा लगा, सारा दिन बहुत अच्छे से गया। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।